आपके अपने सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर आपका स्वागत है दोस्तों। आज करंट अफेयर के हम जो पूरे वीक में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और वैसे तो मैं डेली क्लास दे ही रहा हूं, आपको डेली क्वेश्चंस बता रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो लगते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो आज मैं लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये सेशन जो संडे को रहा करेगा हमारा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही रहा करेगा कि पूरे वीक में जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लासेस हैं, उन क्लासेस को मिला के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चनों पे यहाँ पे चर्चा की जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, पीएम मोदी ने कितने नए एफएम स्टेशनों की शुरुआत की है। तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि 91 नई एफएम स्टेशनों की पीएम मोदी साहब ने शुरुआत की है, उनका कहना है। और ये देखो अभी तक 18 स्टेट में जा चुका है और 2 यूटी यूनियन टेरिटरी स्टेट्स में जा चुका है। और उनका कहना है कि एफएम के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जा सकती हैं अभी भी, क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं दोस्तों जिनमें अभी टीवी, इन सारी चीजों की व्यवस्थाएं नहीं है, टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लेकिन एफएम के माध्यम से एफएम के सिग्नल अलग होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी से ही चलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने एफएम स्टेशनों की शुरुआत की है, ठीक। और आगे चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज बताइए दोस्तों, अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट ने ये और बोला है कि जितने भी मोबाइल आएंगे ना, जितने भी मोबाइल होंगे, उन सभी मोबाइलों में एफएम जरूर होगा, एफएम जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये भी पता होना चाहिए कि मोबाइल कंपनी कोई भी किसी भी मोबाइल को लॉन्च करती है तो उसमें एफएम तो इंस्टॉल करके ही देगी, जिसे हम चाह के भी हटा नहीं सकते। तो इस के माध्यम से, एफएम स्टेशनों के माध्यम से जो पीएम मोदी साहब कहना चाहते हैं कि इनके माध्यम से लोग बाग अभी एफएम से और जुड़े, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वाला था दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ब्लू होल किस देश में मिला है। हम सभी ने नाम सुना होगा किसका दोस्तों, ब्लैक होल का। आप सभी को पता है ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में है। आपको पता है एक ही ब्लैक होल नहीं है, बहुत सारे ब्लैक होल हैं। थोड़ा ज्योग्राफिकल चीजों पे जाए हम लोग, ज्योग्राफिकल चीजों को देखें तो क्या है दोस्तों कि ये है हमारा सन। सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है दोस्तों, आप सभी को पता है सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं हमारे ग्रह, प्लैनेट्स। कौन से प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। कौन से कितने ग्रह हैं हमारे दोस्तों, टोटल हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह। पहले हमारा प्लूटो भी था, लेकिन अभी प्लूटो को हटा दिया गया है। किसने हटाया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, IAU ने इसको 2006 में हटा दिया है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दोस्तों, और ऐसे ही सूर्य किसके चक्कर लगाता है, आपका ब्लैक होल के चक्कर लगाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। जब कभी ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है दोस्तों, ब्लू होल की चर्चा चल रही है। तो ब्लू होल हमारे अर्थ पे पाया गया है, 2 ब्लू होल पाए गए हैं। पहला कहां पे पाया गया था दोस्तों, अगर फर्स्ट की बात करें तो वो चाइना में पाया गया था, और अगर सेकंड की बात करते हैं दोस्तों तो ये पाया गया है मैक्सिको में, ठीक है। इसमें पाया गया है मैक्सिको में। तो पता होना चाहिए हमें। देखो यहाँ दोनों ऑप्शन रखे हुए हैं, मैक्सिको भी है और चाइना भी है। लेकिन अभी हाल ही में, क्योंकि अभी ही मैंने आपको बताया था इस ब्लू होल के बारे में कि भाई अभी हाल ही में पाया गया है, जबकि चाइना में यह पाया जा चुका है 2016 में, ठीक है। तो अगर पहले ब्लू होल की बात करता है तो वो बोलना है चाइना, सेकंड वाला मैक्सिको। ब्लू होल क्या है दोस्तों, देखिए ये सी है और इस सी में एक ब्लू होल बना हुआ है, मतलब डेप्थ जो है इस ब्लू पानी की क्या है आपकी दोस्तों, कम से कम 987 समथिंग है इसकी जो डेप्थ है, 987। और दूसरे वाले ब्लू होल की डेप्थ जो होगी दोस्तों वो कम से कम 991 या 992 के समथिंग होगी। तो ये डेप्थ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लू होल सबसे पहले कहां मिला, वो चाइना में मिला, ठीक है, साउथ वेस्ट चाइना सी में मिला। और अगर देखना चाहे कि अब कहां पाया गया है, ये अब मैक्सिको में। और क्या 2 ही पाए गए हैं, हाँ अभी तक तो 2 ही पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद आगे और भी पाए जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। और यहां एक चीज और रह गई है कि इस होल का जो नाम है दोस्तों वो ड्रैगन होल
इस होल को क्या कहा गया है? ड्रैगन होल। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं आगे क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मैंने बताया था आपको कि इसरो द्वारा किस देश के साथ टेलकोस 2 उपग्रह, उपग्रह का नाम क्या है? सब प्लैनेट, उपग्रह को बोलते हैं सब प्लैनेट, इसका नाम क्या है? सब प्लैनेट बोल देते हैं, सैटेलाइट। उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा, किसके साथ लॉन्च किया जाएगा? ये है दोस्तों सिंगापुर के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, किस व्हीकल के द्वारा इसको भेजा जाएगा? ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि किस व्हीकल के द्वारा भेजा जाएगा। तो दोस्तों पता होना चाहिए, ये है C55 PSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये पता होना चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा, कहां से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये कहां पर है दोस्तों? हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। फाउंडर कौन थे इसके? विक्रम साराभाई। 15 अगस्त 1969 में इन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। चेयरमैन कौन है अभी फिलहाल इसके? एस सोमनाथ जी इसके चेयरमैन है। तो इसके बारे में तो ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है ना, ये फाउंडर वाली, कि फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई। हेडक्वार्टर कहां पे? इसका बेंगलुरु में। चेयरमैन कौन है इसके? एस सोमनाथ। तो ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2023 में पुरुष हॉकी एशियाई चैंपियनशिप। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्योंकि पहली बार भारत में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी चालू की गई है, पहली बार हो रहा है। उसकी मेजबानी कौन कर रहा है? वो कर रहा है चेन्नई। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि हॉकी हम बोलते हैं कि हमारा एक राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारा खेल है ये कहां हो रहा है? पहली बार हमारे भारत में ही पहली बार हो रहा है, और भारत के भी किस जगह? चेन्नई में। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 से 12 अगस्त चेन्नई में होगा ये, और ये कौन सा एडिशन है? ये एडिशन है 7वां एडिशन है। इसमें कितने देश भाग लेने जा रहे हैं? ये है 6 देश। नाम देख लेते हैं, भारत, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान एंड चाइना। 6 कंट्रियां इसमें भाग लेंगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन, ये आगे चलते हैं इससे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अभी क्या घरेलू, जो हमारे घरों में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर में कितने रुपए की कमी आई है? हाउ मच रुपीज हैज बीन रिड्यूस्ड इन डोमेस्टिक एंड कमर्शियल गैस सिलेंडर्स रिसेंटली। मतलब क्या है दोस्तों? ये इसलिए अभी थोड़ा जानकारी में होना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि गैस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, जिससे हम खाना बनाते हैं, है ना। गैस हमारी LPG, और क्या है हमारी CNG। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जो LPG गैस होती है, LPG गैस होती है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो ये आ सकता है कि LPG गैस किसकी चीज का मिश्रण होती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें। और इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और कितने रुपए का कमी आई है दोस्तों? अगर देखेंगे, कमी की बात करेंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक है, जो घरेलू गैस है, उसमें तो कमी नहीं दी है इन्होंने, लेकिन जो कमर्शियल है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना शादी वादी में ब्लू कलर के सिलेंडर होते हैं, वो 19 किलो के होते हैं, तो उनमें 172 रुपए की कमी की गई है। ठीक है, धीरे धीरे करके देखिए, आपका कमर्शियल में जब कमी हुई है तो आपके डोमेस्टिक में भी पक्का कमी करेंगे ये। ठीक, आगे देखते हैं, क्योंकि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नई स्कीम चलाने वाली है वो, जिससे भारत में बढ़ती हुई महंगाई को बहुत फायदा होगा, और उस महंगाई से धीरे धीरे करके वो महंगाई कम होती जाएगी उस स्कीम के द्वारा। ठीक है, तो ये भी धीरे धीरे करके कम होगा। पेट्रोल का दाम भी कम होंगे धीरे धीरे करके, CNG भी कम होगी धीरे धीरे करके, उसके दाम भी कम होंगे, और भी बहुत सारे विषयों पर वो चर्चा कर रहे हैं अभी, और ये स्कीम बहुत जल्दी वो बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं। अगर दिल्ली का रेट आज देखते हैं तो पहले 2018 रुपए में मिलता था कमर्शियल सिलेंडर, और अब मिल रहा है 1856 रुपए का कमर्शियल सिलेंडर। आप लोगों को सबको पता है कि आप जब भी, जैसे यहाँ बहुत बाहर से लोग बाग पढ़ने के लिए आते हैं, बाहर से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, तो ज्यादातर वो छोटा सिलेंडर यूज करते हैं, और उस छोटे सिलेंडर में वो गैस भरवा के काम करते हैं। तो जब वो गैस भरवाने जाते हैं तो उनको पैसे किलो के हिसाब से 110 रुपए किलो, 115 रुपए किलो वो लोग मांगते हैं, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर से ही भर सकते हैं गैस को। ठीक है, तो अब उनको भी इजाफा, मतलब ये देखो कि कमर्शियल सिलेंडर से एक ही ये जो कमर्शियल सिलेंडर का यूज कर रहे हैं उन्हें ही फायदा नहीं हो रहा है, आम जनता को भी उससे फायदा हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये नहीं है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नासा के वैज्ञानिकों ने सिम्युलेटेड चंद्र मिट्टी से किस तत्व की खोज की है। तो दोस्तों इन्होंने जो चंद्रमा की मिट्टी है उससे ऑक्सीजन की खोज की है, और आप लोगों को सबको पता है ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, कितनी इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि हम ब्रीथ करने में हमारी बॉडी जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन को ही लेता है, ठीक है, जिस कारण से हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, और वो हमारी पूरी बॉडी में पंप के द्वारा ऑक्सीजन पूरी बॉडी में पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो ऑक्सीजन की इन्होंने खोज की है नासा के वैज्ञानिकों ने, और उनका मानना है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। क्यों? क्योंकि अगर चंद्रमा पर जाएंगे, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था स्पेस एक्स और नासा दोनों मिलकर 2025 तक चंद्रमा पर 4 लोगों को भेजेंगे, है ना, तो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी। उससे ज्यादा समय तक वहां पे रिसर्च की जा सकती है, और रिसर्च करने के बाद वहां लोग बागों के लिए जीवन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सारी मैंने बता दी है। नासा की एक बार फुल फॉर्म देख रहे हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि क्या वो अच्छा हाँ, नासा के द्वारा शनि ग्रह का एक उपग्रह है, शनि ग्रह का सब प्लैनेट टाइटन, तो टाइटन पे वो एक ड्रोन भी भेजने जा रहे हैं नासा। ड्रोन कैसा ड्रोन होगा? वो पहियों पे चलने वाला नहीं, उड़ने वाला ड्रोन होगा, क्योंकि पहिए पे चलेंगे तो वो थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन जो उड़ने वाला ड्रोन होगा वो वहां सारी खबरें देख सकता है, ठीक है। और उस ड्रोन का नाम क्या है? ड्रैगन फ्लाई उस ड्रोन का नाम होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा दोस्तों, आज भी मैं आपको फिर दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि मैं फिर से आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूं कि हमारे देश में चल क्या रहा है, उन पे जरा ध्यान से चर्चा करना दोस्तों, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सुन लेते हो तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको डेली की न्यूज मैं यहां दे रहा हूं, और वो भी कैसे? ऑनलाइन के माध्यम से। तो आप अगर देखें बिना, कान में लीड लगा के अगर उसको सुन भी लें तो भी आपका काम बन जाएगा, डेली की न्यूज आप तक पहुंच जाएगी। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको डेली की करंट इवेंट्स के बारे में बताता रहता हूं, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो क्वेश्चन से अलग बच जाते हैं, उनको मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल देता हूं, ठीक है। देखते हैं कि अप्रैल 2023 में जीएसटी से कितने रुपए का टैक्स एकत्रित हुआ। क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश जहां महंगाई की कगार पे चल रहा है, उसके बाद जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स से ज्यादा हमारा पहले 2022 में जितना टैक्स वसूला था हमने, उससे इस बार 12% का ज्यादा इजाफा किया है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब लोग बाग टैक्स ज्यादा देते हैं तो सरकार के पास पैसा ज्यादा आता है, सरकार के पास पैसा ज्यादा आता है तो लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार को आसानी होती है, ठीक है। तो इस बार क्या है, 1.87 लाख करोड़ का टैक्स जीएसटी से वसूला है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों आपको, मैंने बताया था कि पंजाब ने इस बार, हरियाणा ने इस बार पंजाब से भी ज्यादा टैक्स वसूला है, और भी 2-3 स्टेट हैं जिनसे टैक्स ज्यादा वसूल किया है। कौन सा टैक्स? जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि कहीं ना कहीं हरियाणा आगे चल रहा है इन राज्यों से। क्यों? क्योंकि वहां पे धीरे धीरे जल्दी वहां पे प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है, नई नई कंपनियां लगाई जा रही है, ये स्टेट प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। टैक्स से हमें क्या पता लगता है? अगर कोई स्टेट ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है, ज्यादा टैक्स की वसूली हो रही है उस टैक्स से, उस स्टेट से, तो उससे पता लगता है कि वो स्टेट तरक्की कर रहा है, वहां के लोग बागों के पास पैसा बढ़ रहा है, जिस कारण से वो टैक्स दे पा रहे हैं, है ना। वहां बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है वहां का, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य की सरकार के ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दी है कि यदि निजी कार्य, ये इतना खास नहीं हो सकता लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको पता है कि जितने भी ब्यूरोक्रेटिक्स होते हैं वो सभी के सभी ज्यादा से मतलब 90% ब्यूरोक्रेटिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, सरकारी गाड़ी जो उनको मुहैया कराई जाती है, जिसमें वो अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से और भी गवर्नमेंट काम के लिए उनको गाड़ी प्रोवाइड की जाती है, तो उस गाड़ी को वो अपने निजी काम में भी यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए हरियाणा सरकार ने बताया है, कहा है हरियाणा सरकार ने कि अगर इस तरीके से कोई भी निजी काम के लिए गाड़ी अपनी यूज करता है तो उसे 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा। देखो, इससे पहले मैं एक बहुत पीछे लेके चलता हूं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हुआ करते थे, थोड़ी सी बात बताता हूं, शायद उन्होंने इनकी बातों को पढ़ा है, इसी वजह से ये कदम उठाया है। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे थे सुनील शास्त्री जी, तो
वो जिस गाड़ी में लाल बहादुर शास्त्री जी चलते थे तो वो गाड़ी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। अब उनको ना बड़ी अच्छी लगती, उनके बेटे को बड़ी अच्छी लगती थी, उनका मन करता था कि मैं इस गाड़ी को चलाऊं। लाल बहादुर शास्त्री जी उसे चलाने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ, और मैं भी गवर्नमेंट का ही बंदा हूं, तो मुझे ये गाड़ी इसलिए दी गई है ताकि मैं गवर्नमेंट के ही काम कर सकूं, पर्सनल निजी काम ना कर सकूं। लेकिन एक दिन चोरी से वो गाड़ी को ले जाते हैं उनके बेटे। अगले दिन शास्त्री जी को पता लग जाता है कि हाँ एक गाड़ी चली है। वो अपने ड्राइवर से पूछते हैं कि ये गाड़ी चली है क्या, किसी ने चलाई है अपने निजी वर्क के लिए, पर्सनल वर्क के लिए? तो वो उनके ड्राइवर बताते हैं कि हाँ आपके बेटे ने गाड़ी चलाई है। शास्त्री जी पूछते हैं कि कितने किलोमीटर चलाई है गाड़ी? तो वो बताते हैं अप्रोक्स 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। तभी लाल बहादुर शास्त्री जी अपने ऑफिस में जाते हैं, एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में लिखते हैं कि ये गाड़ी 14 किलोमीटर चली है, जिसका पेट्रोल का खर्चा मेरी सैलरी से कट किया जाए, क्योंकि ये जो 14 किलोमीटर गाड़ी चली है ये अपने पर्सनल काम के लिए चली है। ठीक है, तो इसी बातों का कोई असर पड़ा होगा इन पे, जिन्होंने हरियाणा सरकार के जो हैं कटारिया साहब, उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी ब्यूरोक्रेट अगर अपने पर्सनल काम के लिए गाड़ी चलाता है, उनका बेटा, आप लोग देखते भी होंगे आपके आसपास कितने ऐसे ब्यूरोक्रेटिक्स होंगे, मतलब हैं जो जिनके बेटे बेटी गाड़ियों को ले जाते हैं, उनको यूज करते हैं, है ना। सायरन भी, मतलब गाड़ी सरकारी है उसको लेके जाते हैं, सायरन बजाते हैं। अभी तो काफी कम हो गया ये चीजें, लेकिन पहले काफी चल रही थी, तो इसी वजह से इन्होंने एक कदम उठाया है। देखते हैं क्या है दोस्तों। पंजाब देखो, हाँ एक चीज और, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश को भी पछाड़ दिया। किसमें? जीएसटी में। मतलब जीएसटी 22 और कितनी प्रतिशत की ग्रोथ की है? मतलब 2022 में जितना था उससे 22% ज्यादा की ग्रोथ की है, मतलब 22% ज्यादा वसूला है। इसका मतलब क्या है कि देश, वो राज्य जो है प्रगति कर रहा है। जब राज्य प्रगति करेगा तो देश भी प्रगति करेगा। पहले बिजली का बिल लिमिटेड 9,000 वर्ष, अब 12,000। देखो इसे मैं समझाता हूं आपको। इसमें कहा गया है कि जो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लेवल कार्ड जो बनता है, वो उन लोगों का बनता था जिनका बिजली का बिल 9,000 पर वर्ष, पर ईयर, 9,000 पर ईयर जिनका बिजली का बिल आता था या उससे कम आता था, उनका बीपीएल कार्ड बनता था। लेकिन अभी इन्होंने क्या कर दिया है, जिसका बिजली का बिल 12,000 पर वर्ष आ रहा है उसको भी बीपीएल कार्ड देने की सुविधा कर दी है इन्होंने। और बीपीएल कार्ड के माध्यम से आपको पता है कि घरों में कितनी सारी सुविधाएं दी जाती है, घरों में मतलब खाद्य सामग्री में कितनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है हमारी छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ कह रहा हूं दोस्तों। यहाँ की जो राजधानी है हरियाणा की, वो राजधानी है दोस्तों, ये क्या लिख रखा है यहाँ पे, चंडीगढ़। चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और ये किस किस की राजधानी है दोस्तों? ये पंजाब की राजधानी है, और दूसरा किसकी है? दूसरी है हरियाणा की राजधानी। तो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है दोस्तों, इसको मत देखना, सॉरी, हो जाता है ये, है ना। तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट क्या होगी? ये भी चंडीगढ़ होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अक्षांशु जो यूपी के रहने वाले हैं, उन्हें किस कला के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें चित्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया है। इंपोर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि हमारे वेदों में समुद्र मंथन का बहुत बड़ा महत्व बनता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि समुद्र मंथन में बहुत सारी चीजें निकली थी, तो विष भी निकला था, तो इसीलिए तो वो विष भोलेनाथ जी ने पिया था, है ना, वो अपने कंठ में रख लिया था, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उनका कंठ, गला जो है नीला हो गया था, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इंपोर्टेंट थोड़ा सा बन जाता है, 10% के हिसाब से बन जाता है कि इंपोर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, अगर यूपी का एग्जाम है तो। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने चित्रकारिता के लिए इनको मिला है। ओके, और ये बिहार के रहने वाले हैं। 5 दिन में इन्होंने ये पूरा कर दिया है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। बिहार के बरेली के रहने वाले हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब आ गए हैं आपके दोस्तों इंपोर्टेंट पॉइंट, इन पे जरा गौर देना, क्योंकि ये इंपोर्टेंट पॉइंट जो होते हैं आपके डेली की न्यूज होती है, जो डेली आपके न्यूज़पेपर में आप देखते हैं वो न्यूज यहाँ पे मिलती है आपको, जो आपको देखने की जरूरत नहीं होती, और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि समझा मैं देता हूं आपको सारी चीजें। ठीक है, तो पहला देखते हैं केंद्रीय कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते में 3 से 4% की
उनकी सैलरी में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। 3 से 4% का मतलब समझ लीजिए आप कि अगर किसी की सैलरी 10,000 रुपए है तो 300-400 रुपए उसके बढ़ जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्मी ने 191 ध्रुव, ये 191 ध्रुव हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का नाम है ध्रुव, और कितने हेलीकॉप्टर ने 191 की उड़ान को रोक दिया है, क्योंकि अभी जो है दोस्तों मई 4 में ध्रुव क्रैश हो गया था एक, तो वो अब चेक करना चाहते हैं 191 ध्रुवों की जो हेलीकॉप्टर है उनको चेक कर रहे हैं। 191 नहीं, वो सभी को ही चेक कर रहे हैं कि इनमें कोई कमी तो नहीं है, कि ये क्रैश हुआ कैसे, क्या कमी हो सकती है, जबकि वो पूरा चेक करके ही उड़ान भरता है हेलीकॉप्टर, लेकिन फिर भी कोई कमी दिखी है जिस कारण से क्रैश हुआ है, तो उसी कमी को दूर करने के लिए इन्होंने अभी ये उड़ान रोक दी है 191 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की। अगर देखा जाए तो सीजीआई ने बोला है कि सभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि आप जब भी सभी जजों को, सभी देश के जो हाई कोर्ट है उनके सभी जजों को बोला है कि आप जब भी लाइव स्ट्रीमिंग किया करें, मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए जब आप बात करते हैं, आप अपने फैसले सुनाते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करके बात किया करें, थोड़ा देख के बात किया करें, क्योंकि इन्हीं बातों का मजाक उड़ाते हैं लोग बाग। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो जुडिशरी है वो सबसे बड़ी पावर है। ठीक है, क्योंकि कोई कुछ भी कर ले उसके बाद वो यही बोलता है कि जुडिशरी में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जुडिशरी का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है कि आप अपने में ही सुधार कीजिए, और उन्होंने बोला है कि हम भी अपने में धीरे धीरे करके सुधार कर रहे हैं, तो आप लोग भी अपने में धीरे धीरे करके सुधार कीजिए। किसको बोला है? हाई कोर्ट के जो जज हैं और सभी जितनी भी हमारे कोर्ट है उन सभी कोर्टों के लिए बोला है ये बात। पहली बार गर्भ में, अच्छा देखिए, ब्रेन सर्जरी की गई है पहली बार। किसमें? आप लोगों ने सुना होगा कि दिमाग की जो सर्जरी की जाती है वो भाई आदमी प्रेजेंट हो तब सर्जरी की जाती है, लेकिन अमेरिका के 9 साइंटिस्टों ने मिलकर ब्रेन की सर्जरी की है, और कहां की है? जब तक बच्चा हुआ भी नहीं था, मतलब गर्भ में ही ब्रेन की सर्जरी कर दी है। तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये दोस्तों, कि गर्भ में ही एट प्रेजेंट ना हो के किसी चीज को उसे अंदर ही ट्रीट कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, तो 9 डॉक्टर थे और 2 दिन के बाद फिर वो बच्ची पैदा हुई है। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है समलैंगिक। अच्छा देखो, आप लोगों को पता है समलैंगिकता के तौर पे अभी चीजें चल रही है। आपको पता है कि समान, जैसे लड़का और लड़का आपस में प्यार व्यार करने बैठ जाता है, फिर उसके बाद की शादी करना है ना, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ ही रहे हैं अभी तक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा है, लोगों से राय ली है, तो ये राय आई है कि ये कोई ठीक बात नहीं है, ये एक बीमारी है ना, और ये ना आगे जाके और बढ़ सकती है। तो इसको रोकने के लिए कोई ऐसा लॉ ना बनाया जाए जिससे समलैंगिक लोगों को, समान लिंग वाले लोगों को आपस में इस तरीके से शादी करने का छूट मिल जाए। ठीक है, और डॉक्टरों के अकॉर्डिंग भी ये बात रही है कि जब डॉक्टरों के सामने सर्वे किया गया है तो 57% डॉक्टरों ने बोला है कि ये एक डिसऑर्डर है, आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, इसको अगर यही नहीं रोका गया तो और ज्यादा बढ़ेगा, और ये सही भी नहीं है समाज के लिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समाज के लिए बेकार होती है। और दोस्तों आप लोगों को पता है, हम लोग सभी बोलते हैं कि समाज से हमें क्या लेना। हाँ, ये बात ठीक है कि समाज से हमें क्या लेना, लेकिन रहना तो समाज में ही होता है ना दोस्तों, तो इसीलिए ये सर्वे भी कराना जरूरी होता है। आगे देखते हैं, सरकार ने लॉन्च किया एक खास पोर्टल, 13,000 सर्विसेज बेनिफिट मिलेंगे service.in। अच्छा देखो, अभी ना गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। आप लोग किसी भी चीज को सर्च मारने के लिए आप किस पे जाते थे? गूगल पे, लेकिन अभी उनका जो पोर्टल है, एक पोर्टल है service.india.government.in। मतलब इसके माध्यम से आप सरकारी जितनी भी चीजें थी, जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, राशन कार्ड के बारे में जानकारी लेनी है, सरकार की नई स्कीम्स के बारे में जानकारी लेनी है, ये सारी चीजें आप अलग अलग सर्च करते थे, है ना। लेकिन इस पोर्टल के माध्यम से service.india.government.in, इस सर्विस के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स के बारे में पता लग जाएगा पहले ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने, ये अच्छी लाइन हो सकती है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेज यूज किया है। एस जयशंकर आपको पता है भारत के विदेश मंत्री हैं, और मुनव्वर भुट्टो जो आए थे विदेश मंत्री, तो मैंने आप लोगों को बताया था 2015 में उन्होंने बोला था कि कश्मीर का इंच लेंगे। फिर बाद में अभी एससीओ की गोवा में बैठक हुई थी, है ना, तो उस बैठक में दोस्तों उन्होंने बात तो की, उन्होंने बोला कि चलो ये तो आपने ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लास्ट तक
ये कश्मीर की ही बात करते रहे। तो इसके लिए एस जयशंकर साहब ने बोला कि ऐसा है कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, मतलब ये इन्होंने एक फ्रेज मारा उन पे, और इसका मतलब है सच्चाई को स्वीकार करो, मतलब कि वो उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसी कारण से अभी आप देख रहे हो कि हमारे पूंछ में अटैक हो रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, अभी भी उधर कश्मीर की तरफ कितने दंगे चल रहे हैं, है ना। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये और बोल दिया है, एक नया नियम ला दिया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीएपीएफ में आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, है ना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सभी आते हैं। तो इन लोगों के जो जवान हैं उनको अरेस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ये भी बोल दिया गया है, ठीक है। तो वो लोग लगातार देश में आतंकी हमले करते जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए एस जयशंकर साहब ने बोला है कि वेक अप एंड स्मेल द कॉफी, मतलब उठ जाओ भाई और कॉफी को स्मेल करो। मतलब कि क्या है कि आप भाई, जो सच्चाई है ना, जो अब सच है, ये 370 अब इतिहास बन चुका है, अब इसे बदला नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है इतिहास बदला नहीं जाता, इतिहास जो है वो लिखा ही जाता है, ठीक है। तो इतिहास बन चुका है 370 को हटाना, और अब 370 दोबारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। 360 साल पुराना ताज पहनकर, अच्छा देखो, ब्रिटेन के नए राजा बने हैं चार्ल्स थर्ड, ब्रिटेन के नए राजा बने हैं चार्ल्स थर्ड, और उनको 360 साल पुराना ताज पहनाया गया। इस समय कौन वहां पे प्रेजेंट थे इस ताजपोशी में, जब उनको ताज पहनाया जा रहा था? तो आपको पता है ऋषि सुनक, ब्रिटेन के क्या है, जो भारतीय मूल के व्यक्ति है, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। अगला देखते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ जी, आपको पता ही है। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो आनंदीबेन पटेल, तो उनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर से सम्मानित किया गया, डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया उनको। क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने राज्य में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, राज्य को, जो राज्य भ्रष्ट होता जा रहा था उस भ्रष्टता से बचा रहे हैं वो, और एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें भारत रत्न, कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न मिला है। और हमें पता है कि हमारा जो आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल है जिसमें कहा गया है आप जो भारत से मिली हुई सुविधाएं हैं, जो टाइटल्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको बोला गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जी का जो अवार्ड है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसको मिला है? योगी आदित्यनाथ जी को। आगे देखते हैं, और किसके द्वारा मिला है? ये इनको मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन से राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नहीं, जो पहले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनके दिया गया है। यूपी में बच्चों का बनेगा डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनेगा बच्चों का, और हेल्थ चेकअप के साथ मिलेगा कितना? 25,000 रुपए का मुआवजा भी मिलेगा इनको, ठीक है। आगे देखते हैं, पहले एक नंबर से 50 बार, यूपी में ही है ये दोस्तों, कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है कि अगर पहले एक नंबर से 50 बार शिकायत कर सकते थे, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अभी क्या कर दिया है? उन्होंने बोल दिया है कि सिर्फ 10 बार ही एक नंबर से शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिकायत ज्यादातर जो कंपनियां होती थी उनके नंबर से वो अपने प्रमोशन करने के लिए कॉल्स करते थे हम लोगों पे, हम लोग परेशान होते थे तो शिकायत करते ही रहते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि कोई भी कंपनी को अगर अपना प्रमोशन करना है तो उसे 12 डिजिट का नंबर लेना पड़ेगा। 10 डिजिट के नंबर से कोई भी कंपनी प्रमोशन नहीं कर सकती। अगर प्रमोशन करेगी तो उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज की खबरें जो थी, जो भी आप लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, वो सारी न्यूज़पेपर की खबरें, जो भी मेन खबरें थी वो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। ये इंग्लिश वालों के लिए, अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। चलिए दोस्तों, अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किए थे किस देश के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय बैठक की है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया था किम, जो चाइना के विदेश मंत्री है, फॉरेनर मिनिस्टर है, वो उनके साथ भारत के एस जयशंकर विदेश मंत्री जी ने बैठक की है द्विपक्षीय। द्विपक्षीय बैठक का मतलब होता है दोस्तों दो लोगों के बीच, दो लोग और दो राज्यों के, मतलब वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपने स्टेट को,
स्टेट मतलब देश, चाइना को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं चाइना के विदेश मंत्री, और भारत को प्रेजेंट करने के लिए आए हैं भारत के विदेश मंत्री, तो इसे बोलते हैं द्विपक्षीय, दो पक्षों की। ठीक है, तो चाइना के हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का लोगो देंगे। देखिए ये इसलिए इंपोर्टेंट है, यूपी की तरफ से देखें, उत्तर प्रदेश के एग्जाम की तरफ से देखें तो ये अच्छा हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो क्वेश्चन बनता ही है कि वो क्या क्या नई नई चीजें कर रहे हैं। तो देश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसके बारे में मैं बता चुका हूं आपको कि यूनिवर्सिटी, देश की सभी यूनिवर्सिटी के जितने भी एथलीट हैं वो इसमें भाग लेंगे। तो इसका लोगो कौन देंगे, योगी आदित्यनाथ जी। मैंने आपको बताया था जर्सी भी इन्हीं के द्वारा दी जाएगी, क्योंकि कोई भी गेम खेला जाता है तो उसकी अलग से एक ड्रेस होती है ना, ड्रेस कोड होता है। और तीसरी बात, ये एंथम भी करेंगे वहां पे, ठीक है, एंथम भी देंगे। अगला देखते हैं, ट्विटर फेसबुक के बाद अब किस ऐप पर ब्लू टिक मिलेगा। ब्लू टिक आप देखते थे ट्विटर पे, जब आप देखते थे तो ऐसे ऐसे गोल गोल बना हुआ, मैं दिखा देता हूं आपको कि ऐसे बना हुआ टिक आता है, उसमें ऐसे राइट बना हुआ आता है। तो ऐसा टिक पहले ट्विटर पे था, उसके बाद किसको मिला, फेसबुक को मिला, और अब किसको मिलेगा, गूगल को मिलेगा। क्यों मिलेगा, इस ब्लू टिक का मतलब होता है दोस्तों कि अगर गूगल पे कोई भी मेल आती है तो उस मेल का पता लगे कि ये वेरीफाइड मेल है या ऐसी स्पैम मेल है। ठीक है, आगे चलते हैं कि धोखाधड़ी वाली मेल तो नहीं है, तो इसलिए वेरीफाइड होके ही आपको मिलक रहेगी। किस राज्य, केंद्र शासित राज्य में हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा, तो ये दोस्तों दिल्ली में है, हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा। हेल्थ अकाउंट क्या है हमारा, आभा, आयुष्मान भारत हेल्थ, ठीक है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा। तो आपको पता होना चाहिए, आभा के माध्यम से मैं आपको बातें भी बता चुका हूं दोस्तों कि आप अगर आपको लंबी लाइनों में नहीं लगना है हॉस्पिटल में जाके, तो आभा के माध्यम से आप पहले ही अपना बुक करा सकते हैं, है ना, कि भाई मुझे कल को डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी है, और अगर अपॉइंटमेंट होगी वो डॉक्टर फ्री होगा, अपॉइंटमेंट फुल नहीं हुई होंगी उसके पास, तो आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, तो आपका टाइम भी बचेगा, है ना, और आपको लाइन में लगना भी नहीं पड़ेगा। और इसी के माध्यम से एक और काम किया गया है कि दिल्ली जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो है आपका, है ना, उसमें एक और चीज की गई है कि जो भी आपका जो भी इलाज होता है दोस्तों, उस इलाज का जो भी ब्यौरा बनता है, जो भी आप चेकअप कराते हैं, वो सभी चेकअप आप चाहेंगे तो आपके फोन पे, वो सब आपके फोन पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे आप आपके जो रिलेटिव्स हैं वो बोलते हैं कि क्या बीमारी हुई है, और आप कहते हो, फोटो लेके आते हो कि चेकअप करवाया था, ये रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट की फोटो खींचते हो, फोटो खींचने के बाद उनको व्हाट्सएप पे सेंड करते हो, ऐसा नहीं होगा। अब डायरेक्ट आप उस रिपोर्ट को ले लेंगे, या उनको बोल देंगे कि भाई आप इस ऐप पे चले जाइए, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं अपना पिन, उस पे आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अच्छा काम किया है ये पंजाब गवर्नमेंट ने। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट का ये कदम है, बहुत अच्छा कदम है। और पंजाब के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पंजाब की राजधानी की बात करें तो छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, सॉरी मैं ही खुद स्लिप कर रहा हूं, वो ठीक किया था ना मैंने दोस्तों, तो उसी वजह से वहीं पे चला गया मैं। तो पंजाब की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, हाई कोर्ट चंडीगढ़, ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। किन महिलाओं को मिलेंगे, जो 18 साल से लेकर 60 साल तक की महिला होगी। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो उन महिलाओं को ये हर महीने मिला करेंगे। आगे देखें दोस्तों, आगे क्या है कि सीएपीएफ के जवानों की गिरफ्तारी पर रोक किस राज्य के, अभी इसी की बात कर रहा था मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा, सेंट्रल लेवल पे देखा तो अच्छा क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इस तरीके से मतलब गिरफ्तारी अगर कोई किसी से कुछ गलत हो जाता है तो गिरफ्तारी करनी ही बनती है। लेकिन सीएपीएफ के जवानों को ऐसी जगह तैनात किया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दो है यूनियन टेरिटरी। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, लेकिन बाद में यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं दो, जम्मू कश्मीर से हटा के दो यूनियन टेरिटरी बना दिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, रूल कौन करता है इन पे, प्रेसिडेंट रूल करता है। तो इनमें सीएपीएफ के जवान जो तैनात हैं उन पर कार्रवाई पुलिस के द्वारा कोई नहीं की जाएगी। अगर कार्रवाई करनी है तो पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि आप इस जवान की वजह से ये काम हुआ है, इस जवान को हमें अरेस्ट करना है, आप हमें लेटर दीजिए, आफ्टर देन ही गिरफ्तारी की जा सकती है। आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं हम आपसे, जो आपको देखने करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितने मीटर का भाला फेंका। नीरज चोपड़ा के बारे में मैंने आपको कल ही बताया है, कितने मीटर का भाला फेंका, किस किस अवार्ड से सम्मानित हैं ये सारी चीजें मैंने आपको
बता रखी है। तो आपको रिमाइंड करनी है, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको देखना है कि आपको अभी तक कितना याद है नीरज चोपड़ा के बारे में। आगे चलें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से नशा मुक्ति अभियान शुरू करने को कहा है? तो द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य से कहा है? द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैं 2-3 बार यहाँ पे बता चुका हूं। तो क्या क्या बता चुका हूं, ये अगर आप पीछे की वीडियो को देखेंगे तो पक्का आपको पता लगेगा। अच्छा, एक नई चीज हो रही है कि जब राष्ट्रपति मुर्मू, जहां पे इन्होंने ये भाषण दिया है नशा मुक्ति का, ठीक है, वहां से बड़ी कनेक्ट है वो, आपको पता होगा। तो वहां पर जब ये भाषण दे रही थी तो 10 मिनट के लिए बत्ती भी चली गई थी। बत्ती मतलब दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी वहां पे। तो आप लोगों को इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो वहां की हालत देखिए कितनी खराब हो रही है अभी, कि एक राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति जिस जगह बातें कर रहे हैं, लोगों को आप मंच से बातें कर रहे हैं, उनको नई नई बातें बता रहे हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, और उसी जगह 10 मिनट के लिए लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, तो कितना दिक्कत हो रही होगी वहां पे, समझ सकते हैं आप लोग। तो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पक्का पता होगा डेली वीडियो देख रहे हैं तो। और देखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में प्लीज जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर ABCD करके तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आप भी नहीं लिखना चाहते, कोई बात नहीं दोस्तों। किस राज्य में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है? इस क्वेश्चन के बारे में मैंने काफी बताया है, पूरी डिटेल बताई है, क्योंकि आपको पता है कि एक राज्य में दंगाई चल रहे हैं जिसमें 355 लगा दी गई है। आपको 356 की बताई थी मैंने कि ये प्रेसिडेंट रूल होता है, लेकिन 355 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, और उस राज्य की जो गवर्नमेंट होती है वो क्या हो जाती है, निल हो जाती है, वो काम नहीं कर पाती, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है उस जगह पर। तो आपको बताना है क्यों हुआ, और जब आप मेरी वीडियो देखते हो डेली तो आपको पता है, मैंने बता रखा है कि किस राज्य में हुआ, दंगा होने का रीजन क्या है, और अब इसके बाद कितने वो भी मैं बताऊंगा कितने लोग मरे, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता दोस्तों। इंपॉर्टेंट होता है कि गृह युद्ध चल गया दोस्तों, और आपने हमेशा गृह युद्ध में सुना होगा कि प्रेसिडेंट रूल चालू होता है, 356 चालू होता है ना, लेकिन यहाँ 356 नहीं लगा है, 355 लगा है। 355 के बारे में मैं आपको बताया चुका हूं, पीछे की वीडियो देखेंगे तो पता लगेगा सारी चीजें, है ना। देख लीजिए, ये है इनके ऑप्शंस कि नागालैंड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन है दोस्तों देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, इन्होंने एक छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया है, एक देश में किया है, तो आपको बताना है किस में किया है। और देवेंद्र फडणवीस के बारे में बता चुका हूं, ये कौन है, कहां से बिलोंग करते हैं, वैसे मैं बता देता हूं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के वाइस सीएम है, ठीक है। और सीएम की बात करें महाराष्ट्र के, तो सीएम है एकनाथ शिंदे, और अगर राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो मुंबई, जिसे हम भारत की वित्तीय राजधानी भी बोल देते हैं, ठीक है। किस राज्य सरकार ने जाति आधारित सर्वे करने पर पूर्ण जोर दिया है? तो ये आपको पता है कि किस राज्य की सरकार ने जाति आधारित, अब मैंने कल ही समझाया था ये वाला क्वेश्चन, तो कि जाति आधारित सर्वे करना कितना बड़ा नुकसानदायक हो सकता है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगाई है, मना किया है, लेकिन ये अभी भी इसी बात पे अड़े हुए हैं, मान नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपने राजनीतिक करियर चमकाने का ज्यादा ही शौक है ना। और जब इन्हें पता लग जाएगा राज्य में कि किस किस जाति का परचम ज्यादा है, कौन सी जाति सबसे ज्यादा है, तो ये उस जाति को ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे, है ना। वो जाति कुछ गलत भी करती है तो उसको कि हमारा वोट बैंक खराब होगा, है ना। तो इस वजह से, और ये गलत भी है दोस्तों, इस तरीके से जातिवादी सर्वे कराना ठीक नहीं है किसी राज्य में। आगे चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, जनता का शासन है, और जिस भी राज्य में जिस जाति की जनता ज्यादा होगी, उस राज्य में सबसे ज्यादा वोट उसी जाति के द्वारा डाली जाएगी, है ना। और जब वोट उसके द्वारा डाली जाएगी और उसी जाति को प्रोटेक्ट किया जा रहा है हर तरीके से, तो वो जाति तो वोट डालेगी उस नेता के लिए, है ना। तो इससे क्या होगा, एक जनता का शासन खत्म हो जाएगा। इसका होगा कि ये एक तरीके से शासन, जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को कि ये शासन ऐसा हो जाएगा एक तरफा, कि एक राज्य में बहुत सारी जातियां रहती हैं, लेकिन जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा है वो जाति और दूसरी जातियों पे हावी रहेगी हमेशा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस बात की इजाजत नहीं देता, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं, है ना, धर्म निरपेक्षता की भावना रखते हैं, समाजवाद की भावना रखते हैं,
है ना, पंथ निरपेक्ष की भावना रखते हैं, अखंडता की भावना रखते हैं। अखंडता कहाँ रह जाएगी? आपको पता है हमारे प्रेम्बल 42nd अमेंडमेंट 1976 में प्रेम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए थे, इसीलिए ही तो जोड़े गए थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये आज के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आंसर दे सकते हैं या अपनी राय पेश कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से और अलग बेटर किया जाए, क्योंकि हम दिन पे दिन और अलग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी हमारा साथ दे सकते हैं कि आप इस तरीके से बेटर और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन पे तो गौर डेली ही दिया करो, क्योंकि वो आपकी डेली की न्यूज से रिलेटेड होती है सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों चलो, ये कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद।